नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करते हैं जूल का नियम। इससे पहले जो है हमने स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता Cp और स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता Cv और गैस स्थिरांक R के मध्य संबंध के बारे में पढ़ा था और ये संबंध था Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। आज हम चर्चा करते हैं जूल के नियम के बारे में। जूल का जो नियम है वो किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा का आयतन के साथ परिवर्तन को बताता है। किसी जो आदर्श गैस है उस आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा में आयतन के साथ जो परिवर्तन है वो शून्य होता है। यानी कि जूल का जो नियम हमें ये बताता है कि स्थिर ताप पर आयतन के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जो है वो शून्य होता है। यदि हम गणितीय रूप से इसे व्यक्त करना चाहें तो ये होता है डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। ये जूल के नियम का गणितीय रूप है। यदि किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा E और उसके आयतन V तथा ताप जो T है उसका फलन है। यदि हम ये मान लें कि किसी भी गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है E वो उसके आयतन V और ताप T का फलन है तो फिर E इज इक्वल टू एफ वी टी, यानी कि E जो है वो V और T का फलन है। यदि हम इसका अवकलन करते हैं तो हमें ये प्राप्त होगा डी ई इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट v इंटू डी टी। और यदि हम इसको जो है वेरिएबल जो है मान लें, आयतन को वेरिएबल मान लेते हैं और कांस्टेंट टेम्परेचर पर इसका अवकलन करते हैं तो फिर ये हो जाएगा डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डी वी। यानी कि ताप और आयतन के संदर्भ में इसका अवकलन यदि करते हैं तो ये समीकरण हमें प्राप्त होगा। यहाँ हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी इज इक्वल टू होता है सी वी, यानी कि स्थिर आयतन पर जो है ऊष्माधारिता। तो ये समीकरण जो है इस रूप में हो जाएगा डी ई इज इक्वल टू सी वी इंटू डी टी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू डी वी। ये जो समीकरण 3 है इस समीकरण 3 में प्रथम पद ताप में वृद्धि पर Cv में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, जबकि जो दूसरा पद है वो आयतन में के परिवर्तन से हुए ऊर्जा परिवर्तन को दर्शाता है। जो प्रथम पद है इसका हम प्रायोगिक रूप से सरलता से जो है इसका निर्धारण कर सकते हैं। दूसरा पद जो कि डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी इंटू डी वी जो है इसको हम निर्धारण जूल के एक्सपेरिमेंट जो है उसके द्वारा इसको ज्ञात करते हैं। और इसके बाद में जो है अब आगे हम ये बात करेंगे कि ये जो जूल का जो प्रयोग है उससे किस तरह से हम डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डी वी को निर्धारित करते हैं। जूल के प्रयोग की यदि हम बात करते हैं तो जूल का जो उपकरण है उस जूल के उपकरण में दो बल्ब जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं ए और बी होते हैं जो आपस में एक कोक सी से जुड़े हुए रहते हैं। बीच में ये कोक सी लगी हुई है जिसके द्वारा ये जुड़े हुए हैं। दोनों बल्ब एक जल स्थिर तापी में रखे हुए हैं, यानी कि वाटर जो टेम्परेचर स्थापी है, ताप स्थापी है, उसमें जो है ये रखे हुए होते हैं। ये जो स्थिर तापी है इस स्थिर तापी में एक विडोलक S लगा हुआ है और एक जो है सेंसिटिव थर्मामीटर T लगा होता है। जब बल्ब A में एक गैस हम भर देते हैं
और जबकि बल्ब बी जो है उसमें कोई भी गैस नहीं होती है और ये निर्वातित होता है। इस अवस्था में जो ये थर्मोस्टेट है इसका जो परीक्षित या ऑब्जर्व्ड टेम्परेचर है वो हम मान लेते हैं कि वो कैपिटल टी है। अब हम ये जो स्टोव कॉक है इस स्टोव कॉक को खोल करके और गैस जो है उसको ए से बी की ओर प्रसारित होने देते हैं और गैस जब हम इस स्टोव कॉक को खोल देंगे तो खोलने पर जो है गैस दोनों बल्बों में समान रूप से फैल जाती है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो ताप स्थापी जिसमें कि सुग्राही टेम्परेचर तापमापी लगा हुआ है इसके द्वारा इस गैस के प्रसरण यानी कि बी में जाने से पूर्व का ताप और उसके बाद का जो ताप है वो नोट कर लेते हैं और जब इन दोनों में साम्य स्थापित हो जाता है ए और बी में उस स्थिति में दोनों टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। जूल के जो दोनों तापमानों में जब इन दोनों में साम्य स्थापित हो जाता है तो हम देखते हैं कि जब गैस का प्रसारण नहीं हुआ था तब और जब गैस का प्रसरण होता है उसके बाद दोनों ही स्थितियों में जो ताप है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि ताप जो है वो स्थिर रहता है। या हम यूँ कहें कि जूल का जो प्रयोग है इसमें जो ताप परिवर्तन dt है वो 0 होगा। इसी प्रकार जूल के प्रयोग में न तो तंत्र परिवेश को ऊष्मा देता है और न ही परिवेश से ऊष्मा ग्रहण करता है। इसका मतलब जूल का जो प्रयोग है उसमें ऊष्मा परिवर्तन dq का मान भी 0 होता है, क्योंकि बल्ब जो बी है यानी कि बल्ब बी में जो है निर्वात है और गैस का ए से बी की ओर निर्वात में प्रसारण होता है। इसीलिए जो है किया गया जो कार्य है वो आपका 0 होगा, यानी कि W जो है वो भी क्या होगा 0। तो हमने जो है ये देखा कि जूल का जो प्रयोग है उसमें ताप परिवर्तन dt 0 होता है, ऊष्मा परिवर्तन dQ 0 होता है और दाब जो कार्य है वो निर्वात के विरुद्ध हो रहा है, यानी कि दाब जो है 0 होता है, इसलिए किया गया कार्य भी 0 होता है। तो अब हम जो है इसमें ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम है हम जानते हैं वो होता है TE = dQ - dW। और क्योंकि जूल के प्रयोग में dQ और dW 0 है इसलिए आंतरिक ऊर्जा DE भी क्या होती है 0 होती है। ये जो समीकरण 3 में जो मान है वो के द्वितीय पद में ये मान यदि हम रख दें तो उस स्थिति में del E/del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू dV = क्या होगा 0 होगा। उपरोक्त समीकरण से जो है यदि हम इस बात पर चर्चा करें तो क्योंकि जूल का जो प्रयोग है जूल के प्रयोग में del E/del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू dV = 0 है, इसलिए इस समीकरण से स्पष्ट होता है कि या तो del E/del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर T 0 होगा या फिर dV 0 होगा। लेकिन क्योंकि गैस का प्रसार जो है गैस का जो संचरण है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसार होता है, अतः आयतन में परिवर्तन dV निश्चित होगा, dV जो है वो 0 नहीं हो सकता। तो 0 क्या होगा del E/del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर = 0। और यही जो है जूल का नियम है कि del E/del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर = 0 होता है। इससे ये जो प्रयोग है इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि गैस का समतापी प्रसार किया जाए तो गैस की आंतरिक ऊर्जा E में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात dE = 0 होती है। आंतरिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, जितनी प्रयोग से गैस के प्रसार से पहले थी उतनी ही बाद में रहती है।
ये जो जूल जो है, इस प्रयोग से हम जूल के नियम को परिभाषित कर सकते हैं और जूल के नियम को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि स्थिर ताप पर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा आयतन पर निर्भर नहीं करती है, यानी कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। अथवा हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप का ही फलन होती है, आयतन का फलन नहीं होती है। यही जूल का नियम है। डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर केवल आदर्श गैसों के लिए ही वैध होता है, वास्तविक गैसों के लिए ये वैध नहीं है। उनके लिए डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर का मान शून्य से अधिक होता है, अर्थात डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नॉट इक्वल टू 0। और इस डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर को हम आंतरिक दाब कहते हैं। अतः जूल के नियम से ये सिद्ध होता है कि किसी भी गैस का, आदर्श गैस का आंतरिक दाब जो है वो शून्य होता है। तो ये था जूल का नियम, जो जिसके बारे में जो है हमने विस्तार से चर्चा की है। और ये जो है जूल का नियम हमें जो है ये बताता है कि किसी भी जो आदर्श गैस है, उस आदर्श गैस का आंतरिक दाब शून्य होता है। और इस जूल की जो नियम है उसको हम प्रायोगिक रूप से भी सत्यापित कर सकते हैं। और जूल का नियम जो हमने पहले भी पढ़ लिया है वो है डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। तो ये था जूल का नियम। आशा है कि आपको जो है ये समझ में आया होगा। आज के लिए जो है इतना ही। धन्यवाद।